माइक वॉल्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ट्रंप की टीम में शामिल होंगे। वो भारत के काफी करीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अजीत डोभाल के भी वो काफी करीब माने जाते हैं। इंडिया कॉकस है कांग्रेस के अंदर, वहां की पार्लियामेंट के अंदर, उसमें वो बढ़ चढ़कर यूएस इंडिया टाइज की बात करते थे कि कैसे यूएस को भारत को साथ लेना चाहिए। यहां पर उन्होंने एक तरह से ये भी कहा कि चाइना जो भी कुछ कर रहा है भारत के खिलाफ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी कुछ होता रहता है, ये यहां पर सही नहीं है। तो भारत की डिप्लोमेसी इस तरीके से काम कर रही है, तुम तेल नहीं दोगे तो तेल कहीं और से ले लेंगे, तुम स्टूडेंट नहीं लोगे तो स्टूडेंट कहीं और भेज देंगे। तो जिस तरीके से भारत काम कर रहा है बहुत बेहतर तरीके से, आराम से, सटल तरीके से करता है। ट्रंप का बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा को ग्लोबल इशू बनाने के बाद यूनिस की हालत खराब है। अब ये अलतकिया पे आ गया है, अब ये झूठ बोलने लगा है, अब ये हिंदुओं के पैर धो धो के पिएगा, अब ये भारत को 10 बार नमस्ते करेगा, बॉर्डर पे आके लेट जाएगा, कुछ भी बोलेगा नौकरी बचाने के लिए। 2023 में जब पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान कैपिटल हिल में उनके भाषण को पक्का किया गया था, तब उस ऐतिहासिक भाषण की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी और उसे लेकर अहम भूमिका माइक वॉल्ट्स ने ही निभाई थी। वही है ना कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा चल रहा है कि मार के चले जाते हैं, पता बाद में लगता है यार किसी ने मार दिया, तो मतलब वो हालत इन लोगों की हो रही है। तो भारत अपना काम कर जाता है, उसके बाद इन्हें पता लगता है अरे यार ये तो हो गया। भारत पहले से ही 6 महीने साल भर पहले ही चीजें एंटिसिपेट कर लेता है। ये रियासत पाकिस्तान की तखरीबकारी करके हमको यूगोस्लाविया या सोवियत यूनियन या खिलाफत उस्मानिया या मुगल एम्पायर की तरह माशी तौर पर तबाह करके डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। आप रिसेंटली ट्रंप ने अपने CIA के चीफ एक इंडियन ओरिजिन को इलेक्ट किया है। इसी तरह से अब ट्रंप ने एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के ही करीबी को इलेक्ट किया है, जिनका नाम है माइकल क्लार्क, और ये इंडियन कॉकस का पार्ट है। इंडियन कॉकस एक ऐसा ग्रुप है जो अमेरिका के पार्लियामेंट में बनाया गया है। जिन पर्सन्स को इंडिया सबसे ज़्यादा पसंद है वे इस ग्रुप में जुड़ते हैं, और माइकल क्लार्क इस ग्रुप के हेड भी है। तो दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि ट्रंप की सरकार बनते ही भारत के हित में लिए जाएंगे, और इसके साथ साथ माइकल क्लार्क एंटी चाइना पॉलिसी भी रखते हैं, यानी कि वे भारत के साथ मिलकर के चाइना को और ज़्यादा इकोनॉमिकली कमज़ोर करेंगे, लाचार बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक वॉल्ट्स चेयरमैन हैं ऑफ हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमिटी के, साथ ही साथ हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी के भी मेंबर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि वो इंडिया कॉकस को हेड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया कॉकस है क्या। देखो क्या है ना, अमेरिका की पार्लियामेंट में, जो कि उसको कांग्रेस कहा जाता है, वहां पर आपको कई कॉकस देखने को मिलेंगे, अलग अलग देश को लेकर बनाया जाता है, जैसे चाइना कॉकस, भारत कॉकस, मतलब इंडिया कॉकस। तो इसमें होता क्या है कि जिस भी देश का कॉकस है उसमें चाहे आप रिपब्लिकन पार्टी से हो या फिर डेमोक्रेट पार्टी से हो, अगर आप उस देश को सपोर्ट करते हो, उस देश के बारे में और ज्यादा अच्छे से क्लोज रहना चाहते हैं, तो आप उसके मेंबर बन जाते हैं अगर आपको चुना जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस कॉकस के अंदर 40 मेंबर्स हैं बेसिकली, और इनकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे अमेरिका और भारत को और ज्यादा पास लाया जाए। दोनों देश के बीच के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, चाहे टेररिज्म को कॉम्बैट करना हो, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, साइंटिफिक रिसर्च, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ, बहुत सारी चीजों पर काम किया जाता है। तो इसको हेड किया जाता है। ये जो कॉकस है एक तरह से आप कह सकते हैं टीम है पूरी, उसको हेड करते हैं माइक वॉल्ट्स। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कॉकस बनाया गया था 2004 में, जब यहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन थी, उन्होंने इसको एक तरह से फॉर्म किया था। और अमेरिका में आप देखोगे तो कॉकस जितने भी अलग अलग देशों का है उसमें सबसे बड़ा कॉकस आपको इंडिया कॉकस ही देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से माइक वॉल्ट्स एक तरह से भारत के सपोर्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के ऊपर इसका क्या असर होगा। तो क्वेश्चन यह है कि ये चाइना के लिए कितना मायने रखता है। मैंने आपको पहले ही बोला माइक वॉल्ट्स क्रिटिक है चाइना के, और वो साफ साफ कहते हैं कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो ग्रेटर थ्रेट है इस समय यूएस के लिए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2022 में जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हुआ था, और आपको याद होगा उस समय बॉयकॉट की बात चल रही थी कि यूएस को बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का ओरिजिन चाइना के अंदर हुआ।
उइगुर्स मुस्लिम जो है उनको मिसट्रीट किया जा रहा है चाइना में। इसको देखते हुए यूएस को 2022 का विंटर ओलंपिक्स बॉयकॉट करना चाहिए। उसमें आगे बढ़ चढ़कर वॉल्ट्स जो है, माइक वॉल्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। रिसेंटली उनका इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अपना जो स्ट्रैटेजिक फोकस है उसको यूरोप से शिफ्ट करके मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में कर देना चाहिए। उनका बेसिकली ये मानना है कि यहां पर जो चाइना है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ा थ्रेट है। तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करे, उसके पहले ही यूएस अपने आप को प्रिपेयर कर ले। ट्रंप का बांग्लादेश के हिंदुओं को ठीक और डायरेक्ट समर्थन करना, ट्रंप का बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति मतलब कंसर्न होना और ट्रंप का बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा को ग्लोबल इशू बनाने के बाद यूनिस की हालत खराब है। ये जो बिना दाढ़ी मूंछ वाला मुल्ला होता, आप जानते सर, ये तो ज्यादा खतरनाक होता। मूंछ वाला दाढ़ी वाला दिखता है, बिना दाढ़ी मूंछ वाला बिल्कुल खतरनाक है। जैसे आसिम मुनीर, जैसे ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे जितने बिना दाढ़ी मूंछ वाले हैं यूनिस जैसे बड़े डेंजर होते हैं। अब इसको लग रहा है यार कि देखो, अब देखिए चाइना की संजय सर हालत खराब है। चाइना पे तो ट्रंप ने कह दिया 60% या 150% टैरिफ लगाओ, चूज वन। अगर ये करेगा तो 60, ये करेगा तो 150। अब चाइना की इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट $600 बिलियन का आएगा, इनके आधे ट्रिलियन से ज्यादा। तो चाइना की तो आधी हवा निकली पड़ी। अब चाइना के दम पे जो फुदकता था तो उसकी हवा निकाल दी ट्रंप ने। भारत से पंगे ले रहा तो भारत इसको ठीक करेगा। हिंदुओं को शोषण प्रताड़न करा तो हिंदुओं को लेके ही ट्रंप ने इस पे निशाना लगाया। और इसका जो बरकत हुसैन ओबामा था, जो इसका असली गॉडफादर था, जो सबसे बड़ा इस्लामिस्ट है अमेरिका में, वो उसकी दुकान बंद हो गई। आप देखेंगे पूरे स्विंग सीट 7 की 7 ट्रंप ने जीत दिए लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ। तो मतलब ट्रंप के पास प्रचंड बहुमत। और ट्रंप का अगर आप स्टैंड देखेंगे ईरान को लेके, जो पेनेटा कहते हैं, CIA के डायरेक्टर कहते हैं कि पूरा गो हेड दिया है कि ईरान के साथ जो करना करो। तो इजराइल को जो बिल्कुल लीवे दी है। आज तो अगर देखेंगे पूरे विश्व में एक तो हम और एक इजराइल, इसके अलावा ट्रंप के आने पे कोई खुश नहीं है। सबकी कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा पड़ा। हम और इजराइल बड़े खुश है क्योंकि हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं ट्रंप के आने से। ट्रंप का आना हमारे लिए अच्छा है। तो इसीलिए मोहम्मद यूनिस की हवा टाइट है। पाकिस्तान काम आएगा नहीं, ओबामा काम आएगा नहीं, ये क्लिंटन काम आएगा नहीं, चाइना काम आएगा नहीं। भारत से मैंने पंगे ले लिए, बाकी छोटे मोटा कोई बचा ही नहीं। यूरोप में वैसे इसका हितैषी नहीं है। और इसकी जो सारी दुकान है ना संजय सर, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसका जो कहता है मेरे पास फ्लैगशिप इंडस्ट्री है जो अब खत्म कर दी इसने, 30-35 बिलियन की जो पैसा लाती है गारमेंट, उसका सबसे बड़ा मार्केट यूएस। तेरा करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर जिसपे बांग्लादेश चलता का ट्रेड सरप्लस किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। तेरा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, जबकि चाइना ने बोला तुम्हारे आने वाले किसी चीज पे मैं टैरिफ ही नहीं लगाऊंगा, तब भी तुम्हारा 2 से 8 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो अगर ये अमेरिका नाम का सपोर्ट निकल जाए, जो भी इसको थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी थी, जिसके नाम पे दुकान चलाता था, वो अमेरिका ने कहा था वी विल वर्क विद यू, मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं, विल वर्क विद यू। अब जो पीछे इसने ट्रंप ने हाथ खींच दिया, जो ट्रंप के आने के बाद, अब ये अलतकिया पे आ गया है। अब ये झूठ बोलने लगा है। अब ये हिंदुओं के पैर धो धो के पिएगा। अब ये भारत को 10 बार नमस्ते करेगा, बॉर्डर पे आके लेट जाएगा, कुछ भी बोलेगा नौकरी बचाने के लिए। बट इसको पता है कि इसका टाइमर का बटन दब चुका है, इसके पास ज्यादा समय नहीं है।